Yeah. So hello everyone. We have Shivam with us. He's in currently in JBIMS first year. Uh, All India rank 8 CMAT. A lot of students have been asking कि CMAT का session करना है for innovation, entrepreneurship and GK section. So Shivam is someone who started preparing for CMAT just 1 month, almost a month before his examination as well, and he was able to get into JB and convert this college. So for everyone else, it would be a really great motivation if Shivam, you can give your introduction and walk us through your preparation journey. Hi, as told by sir, my name is Shivam Yadav, and if I talk about just my preparation, to be on point, literally I had just have 1 month. And if you people are working hard since so long, and if your goal is MBA, so you have done all your maths, your reasoning, your English, lot of hard work on that. But GK is something is not is the mainstream for the MBA students who are preparing for that. They have to uh, they have to prepare separately if they are going for the different exams like CMAT or ZAT exams. I think GK is asked in only these two exams only. तो इतना ज्यादा नहीं है इसमें आप लोगों को करने के लिए। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको आप फोकस के साथ पढ़ते हैं या फिर उनके क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप जो स्कोर बाकी बच्चे ला रहे हैं, जो टॉपर्स ला रहे हैं, उनसे मैच कर पाएंगे इन सब्जेक्ट्स में। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर का स्कोर कार्ड भी देखा होगा, या क्रैको एक वेबसाइट है उसमें वो ट्रैक करते हैं कि बच्चों का स्कोर कार्ड कितना आता है। तो आप देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उसमें बच्चे ऑलमोस्ट फुल स्कोर करते हैं, या फिर एक आधा क्वेश्चन उनका रॉन्ग होता है या फिर उन्होंने लीव करा होता है। मैथ्स, जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में सबके नंबर आपको 50 दिखेंगे या 60 के आसपास दिखेंगे। इसमें इतना ही रहता है, आपको ये नहीं सोचना कि इसमें फुल लाने हैं जैसे आप सारे अटेंड कर दो। जीके में होता है ऐसा, आप ना चाहते हुए भी उसमें आप एक गेस वर्क करने वाले ही हो, ये सोच के रखो। तो गेस वर्क इतना अच्छा हो कि अगर आपने 4 क्वेश्चन में गेस मारा है तो उसके 3 तो ठीक होने चाहिए आपके एटलीस्ट। तो उसके लिए आप थोड़े जो टॉपिक नोन है, जो करंट में चल रहे हैं, या फिर कोई रीसेंट न्यूज़ हुई है, रीसेंट न्यूज़ प्लस आपके जो हिस्टोरिकल इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे गांधी जी से रिलेटेड हो गया, या फिर अपना 1929 का पूर्ण स्वराज वाला इवेंट हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं ये वाली चीजें। और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो प्रॉपर सेपरेट है, जो बहुत ही कम एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको आगे भी काम आने वाली है। तो उसके लिए आपको एकदम प्रॉपर सेपरेट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उनके लिए आपको नोट्स प्लस वीडियोस, वो ज़्यादा नहीं है, एक एक घंटा ही है। 10, जस्ट आपकी 10 वो है वीडियोस, वो आपको करना है। Perfect. और So great. So this is what शिवम ने प्रिपेयर किया था ऐसे एंड उन्होंने क्रैक किया विद इन अ मंथ. अभी स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, या कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट है कि कैसे करना है, एक डाउट ऑलरेडी आ गया चैट में, वो मैं आपको बताता हूँ. And then if anybody else has any doubt, please start putting your questions in the chat box. Also शिवम ने एक पीपीटी प्रिपेयर किया है, वो पीपीटी भी हम आपको दिखाएंगे एंड उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे आफ्टर टेकिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड देन एंड में विल हैव वन मोर क्यूएनए सेशन. सो सौरभ हैज आस्किंग कि कोई यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं क्या प्रिपरेशन. यस, बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एक पेन और कॉपी के साथ बैठें जिसके आप नोट्स बनाएं इंपॉर्टेंट थिंग्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वापस उस वीडियो को देखने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है पहले से। करेक्ट. एंड फिर कुछ क्वेश्चंस है कि लास्ट 30 डेज को कैसे यूज़ करना है सीमैट प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, how what is the strategy, how relevant for mocks, and how to excel and get into JBMS, source related to innovation. I think ये सारे topics जो पीपीटी students में सारे कवर्ड हैं ये। are covered है. So I think we can start off with the presentation, Shiva. ओके। अच्छा. Oh, now is my screen is visible? Yes, it is visible.
I'll just make your screen a spotlight. 1 second. ओके, तो द वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अपना सिलेबस तो पता होना चाहिए जर्नल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और मैंने ग्रीन में मार्क करे हैं टॉपिक्स जो आप बिल्कुल डू नॉट गेट लेट ऑफ, मतलब इनको तो आप छोड़ नहीं सकते, इनको आपको करना ही करना है, पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी तरीके से। 1 सेकेंड। तो ये मिस आउट नहीं हो सकते। जैसे लिटरेचर इज समथिंग, कोई भी बुक पूछेगा, कोई भी ऑथर पूछेगा, वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। अगर कोई रिसेंट में न्यूज आई है और आपने न्यूज में सुना है उसका ऑथर है, या फिर कहीं पे भी इंस्टाग्राम या फिर आपने फेसबुक वगैरह चलाते हो वहां पे देखा है, तो दैट्स ओके, लेकिन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेड जस्ट अवेयरनेस। शिवम, ये मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने का ट्राई करता हूँ। ओके। आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है क्या? मेन स्क्रीन, ये जो शेयरिंग वाला विंडो है। फुल स्क्रीन पे ही है। 1 सेकेंड। एक और बार रीशेयर कर दो आप। 1 सेकेंड। आई थिंक हम हमारा वीडियो ऑफ कर लेते हैं एक बार, तो स्क्रीन आई थिंक फुल स्क्रीन आ जाएगा। 1 सेकेंड। आपका एक बार वीडियो ऑफ कर दो आप, एंड देन वापस स्क्रीन शेयर करना। 1 सेकेंड। या पीपीटी का लिंक दे दो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पीपीटी तो आई सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप, आई मेड ऑनलाइन। shall I send you again? ओके, I'll just open it. या I'll open it, मेरे पास होगा Okay. ऑलरेडी। Meanwhile, you can take some questions in the chat. Okay. स्टैटिक जीके के लिए, हाँ, मैंने डाल रखा है इसमें। एसएससी परमार करके एक टीचर है। ये जो टॉपिक्स ग्रीन में हाईलाइट करे हैं, आप टॉपिक का नाम डालिए और परमार एसएससी लिख दीजिए। बहुत ही शॉर्ट में, प्लस कुछ एक वीडियो लंबी भी मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं जीके के, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाते हैं सीमेट एग्जाम्स में। तो वो करना है, और मोस्टली यही है सर, जीके का सोर्स, जीके का से करना है वही। और मेक श्योर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उसमें, जैसे लगता है आपने फर्स्ट टाइम सुनी है, तो नोट डाउन कर लो उसे। यस, स्टार्टेड। क्या अभी विजिबल है क्लियरली सबको? प्लीज पुट थम्स अप इफ इट इज completely विजिबल। You just have to write the name of the topic which I highlighted in green and SSC Parmar. So you will get the video. Thumbs up. Okay. Okay, Shivam, I think we can start. Yeah. सिलेबस आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। और उसमें भी मैंने आपके लिए सेक्शन डिवाइड कर दिया कि जो ग्रीन में हाईलाइट करें हैं, ये आपको बिल्कुल भी लेट ऑफ नहीं करने, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी तरीके से, आपको हर कंडीशन में इनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए ऐसा है कि मतलब आप मिस आउट नहीं कर सकते, लास्ट 21, 22, 23 और 24, ये चारों पेपर के जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद हर ईयर में दो दो शिफ्ट हुई हैं। तो 4
एग्जाम्स और 4 into 2 8, टोटल 8 पेपर्स है आपके पास। तो 8 into 20, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 160 क्वेश्चंस तो जीके के आपको जो मिल गए हैं। स्टैटिक वाले पोर्शन में आप काफी बार देखेंगे वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको करनी है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मेनली इससे क्या चीजें पूछी जाएंगी, दो चीजें जो आप मिस आउट नहीं कर सकते, पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्स रिलीजन, इस तरीके से, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये वाले क्वेश्चंस इतने मतलब इजी हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। अगर लेकिन आपने नहीं देखा होगा एक भी बार, तो आपको वहां पे याद नहीं आने वाला है आर्टिकल स्पेसिफिकली कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए है, या आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के लिए है, या राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। ये भी याद कैसे, मैंने काफी टाइम दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन ये चीजें आप एक बार भी देखेंगे ना आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही फ्लो में है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उतना ज्यादा वो नहीं करना पड़ता आपको कि दिमाग लगाना है याद करने के लिए, बस एक बार देख लिया तो वो हो जाएगा, लेकिन देखना जरूर है। सेम करंट अफेयर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, करंटली जो मार्केट में चल रहा है, इंडिया, चाइना, यूएस। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो एक महीने के लिए कोई भी न्यूज़ चैनल फॉलो कर लीजिए, बीट हिंदी, बीट इंग्लिश। आप कोशिश करें कि इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करें, नेशनल न्यूज़ कवर हो ही जाएगी, क्योंकि नेशनल न्यूज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है, वर्सेस इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इंडिया का रोल हर जगह आपको मिल ही जाएगा। जो करंटली वॉर वगैरह भी चल रही हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ज्योग्राफी को मैंने हाईलाइट इसीलिए नहीं किया, ज्योग्राफी से जनरली मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता है इसराइल फिलिस्तीन के बीच में काफी टाइम से वॉर चल रहा है, यूएस मतलब रशिया यूक्रेन का काफी टाइम से चल रहा है। तो उनके बीच में जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे ब्लैक सी है रशिया यूक्रेन के बीच में, सी ऑफ एजोव है, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे रेड सी पड़ता है, सुएज कैनाल पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आना ही आना चाहिए। रिसेंटली सीरिया में हुआ, तो सीरिया की बॉर्डर कहाँ से लगती है, मेडिटेरियन सी के पास है, उनकी कैपिटल डेमस्कस है। ये ऐसी चीजें, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एग्जाम से बाहर जब निकलोगे आपको लगेगा अरे ये तो इतना आसान था, मैं कर सकता था। लेकिन आपने एक भी बार देखा नहीं होगा ना, तो वहां पे बिल्कुल भी याद नहीं आने वाला है। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में सारा खत्म हो जाने वाला है, 1 घंटे आप खाली उस क्वेश्चन पे स्क्रॉल करोगे, इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। और फिर इतना चांस लेने का मन भी नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि इतने सारे आप सही कर चुके होगे पहले से, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में। सेम फेमस पर्सनैलिटी न्यूज, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, कोई रिसेंटली अपॉइंटेड सीएम हो गया, या कोई किसी को अवार्ड मिला है रिसेंट टाइम में, तो उसकी आपको याद रखना है। जैसे रिसेंटली अभी जाकिर हुसैन तबला प्लेयर की डेथ हुई है, वैसे वो तो नहीं आने वाला है क्योंकि वो काफी रिसेंट है। आ भी सकता है शायद से कि मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते थे, इस तरीके से। ये बहुत ही बेसिक है, आता है तो इजिली यू कैन मार्क द आंसर और मूव ऑन। स्पोर्ट्स न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब कि स्पोर्ट्स न्यूज़ तो आपको क्रिकेट, टेनिस, जनरली क्रिकेट या टेनिस से ही पूछा जाता है, या फुटबॉल से भी पूछ सकते हैं, तो ये देख रहे हो कंटिन्यूअसली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस इन एवरीडे लाइफ, इससे इजी कुछ भी नहीं होने वाला है। फिजिक्स में अगर पूछेगा तो लॉज ऑफ मोशन वगैरह होगी। केमिस्ट्री से स्टेट ऑफ मैटर जो अपना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोथ साइंस इन स्टेट, इस तरीके से। या कोई भी स्मॉल रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कोई भी साइंस का स्टूडेंट होगा उसके लिए मतलब इजी है करना। बायोलॉजी से भी पूछेगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या हार्ट वाला सिस्टम, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, उससे ही क्वेश्चन आने वाला है। काफी एक ही एक क्वेश्चन मिलता है उसका, या तो फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का होगा या फिर बायो का होने वाला है इस पार्ट में। साइंस इन एवरीडे लाइफ, और एवरीडे लाइफ से आप समझ सकते हो जो भी आप डेली यूज कर रहे हो। जैसे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन A, D, E, K फैट सॉल्युबल होती हैं। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली मैंने देखा था। तो विटामिन A, D, E, K क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था ये होती हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल खाली B और C होती है। तो ये बेसिक भी अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, वो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आपको आती है, उसके बाद फिर ऑप्शंस पे जाइए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन तो इसका नहीं होना चाहिए, कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अच्छा फोर्थ वाली तो पक्का कैंसिल है, तो ऑप्शन में जाकर देखो फोर्थ किस किस में दे रखा है, उसको कैंसिल कर दो। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उससे भी हो जाता है, क्योंकि अभी इस सीमेट एग्जाम की उतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ाया गया है जितना बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स का हो चुका है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो आप इतने से इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या जस्ट शिवम लास्ट में एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देंगे कि एक स्टूडेंट को हिंदी से थोड़ा इशू है। ओके, नो प्रॉब्लम। द टॉपिक्स विच आई हाईलाइटेड इन ग्रीन
These are the most important topics that you cannot go let off. You have to study on these topics, and the source which I am suggesting you, the you just write down the topic and write SSC Parmar. You will get the video of that. He has made a lot of videos. You can also get playlists. He has also made 5 minutes videos, 1 hour videos. Based on how much you can learn in a short duration of time, you have to practice on that. Topics like personality in news, sports in news, these are something which you have to for 1 month you start watching some news channel or start reading any newspaper. If you read newspaper, your English comprehension will also improve if you like that. If you don't like, just please watch any news channel. It is very important, and make sure international news is covered in that news channel, just not just national news, because in national news only 1 or 2 are important events, rest are not that important related to the exam. And if I talk about Indian Constitution, in that portion, I talked about that part 3 and part 4, that is fundamental rights and directive principles. You just have to read them. Only around 13 articles are there, from Article 12 to 30, and again 35 to 51. All the articles are not important, but if you will go through them, you will easily make a will be able to make a record of that, and you will be able to highlight the important articles. And those articles are only asked in the exams. You don't have to worry about rest of the articles. It is very difficult because 295 articles are there. It's very difficult to remember them. And the trade awareness, I already told, you have to be aware about the trade routes, the Suez Canal route, which is very important, the Mediterranean Sea, recently the wars that is happening, Syria, Russia, USA, Ukraine, the water bodies around them. If you have a world map at your home, that's very good. If you don't have, just open the Google Maps or the Google Earth, which is on your app. Just rotate that earth. You can see the water bodies and the countries around them. 1 or 2 questions may fall from the geography portion, that is always map based. So it is very easy to remember those water bodies. And science in everyday life is something, the questions which are the in this portion, the questions are questions which are asked are related to your life. Like the in biology, I talked about that vitamins, which are the vitamins are there. A, D, E, K. You need to read about the functions. Why A is important. What are the chemical name of A, D, A, B, C, D? All those articles, all those vitamins. And in physics, laws of motions. That is Newton. The conservation principle, that is you have to do. In chemistry, states of matter, you must know solid, liquid, gas, and some basic reaction, that is redox reaction, you must be aware, displacement reaction, double displacement reaction. These are very easy things. If you just read once, you will be able to retain whole thing. That's it, I told in this slide. So is it clear for the student? And Shivam, the YouTube channel you mentioned is SSC Parmar, right? Yes, yes. Yeah, yeah. Am I audible, Shivam? Yeah, yeah, you are audible. Hello. All those Yeah, so the topics are, YouTube yes. channel you mentioned is SSC Parmar, right? Yes, yes, right. Okay. So a couple of students have asked a few questions. Just a moment. Suraj is asking any book for GK. Let me tell you, very short period is left, 1 month. If you're going to refer any book, you will not be able to retain a lot of things. If you watch a video and keep a pen and copy and write the important things of this video, you will be able to retain much more than reading any book. Yes, for GK, last 4 year question paper are very important. You have to do them. So there is one more question कि notes कैसे बनाना है for current affairs and GK. See, I will not suggest you to divide your notebook into current affairs or the static GK. Make sure just you need to have just one notebook. Current affairs is something which you will reading daily. The news is not something which uh, happens on one day and finishes on one day. It continues from a long period time. If you watch news for 15 days now, your whole 6 months, 5 months will be refreshed by those news. That's why I'm saying you please read the newspaper और watch any news channel. क्योंकि कोई भी न्यूज ऐसे नहीं होती आज हुई आज ही खत्म, उसे उसके बारे में कल चर्चा नहीं होगी। आपने Correct. आज पढ़ा है तो पिछले 2-3 महीने का आपका कवर हो गया। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देता है न्यूज चैनल वाला, आपको तो समझ आएगा कि हाँ
कवर हो गया, इसीलिए न्यूज़ चैनल देखने को बोल रहा हूँ। कोई भी वो चैनल सजेस्ट नहीं कर रहा जहाँ पे जीके के डेली 10 क्वेश्चन आते हैं आपको करने हैं करंट अफेयर्स के। उससे क्या होता है, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज मिलती है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करो जिसपे आधे घंटे का तो प्रॉपर न्यूज़ होती है जिसमें बताई जाती है, तो हाफ एन आवर आप देते हो डेली, तो आपके 6 मंथ्स पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं इसका गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ फॉलो करी है, ऐसा ही होता है। न्यूज़ चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है देखना अगर जीके की प्रिपेयर कर रहे हो तो। काफी सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी आप उससे कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजों का क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दे यूज्ड टू गिव द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वॉर हैपनिंग और द थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ। तो आपका हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया कि कहाँ पे हो रहा है, प्लस करंट भी हो गया कि अच्छा ये अभी हो रहा है यहाँ पे। तो तीन चीजें कवर हो रही हैं आपकी न्यूज़ चैनल देखने से। और अगर आप कोई भी ऐसे चैनल फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए जहाँ पे वो आता है कि ये इवेंट कहाँ हुआ है, ये इवेंट यहाँ पे हुआ है, तो आपको कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, बस इतना ही पता चला, तो उससे बाकी ना आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चला, ना उसने आपको मैप पे लोकेशन दिखाई, वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है रिसेंटली वो भी आपको नहीं पता चला। तो बहुत ही कम नॉलेज मिली, और वो आप रिटेन भी नहीं करने वाले हो ज़्यादा लंबे टाइम तक। वर्सेज आप न्यूज़ देख रहे हो तो 10 चीज़ें बताई हैं तो कम से कम 5 तो रिटेन करने वाले हो उसमें से एटलीस्ट, विच आई फील। करेक्ट, परफेक्ट। स्टूडेंट पूछ रहा है कि आपने कौन सा न्यूज़ चैनल देखा था? मैं फर्स्ट पोस्ट देखता था भाई पलकी शर्मा उपाध्याय इंग्लिश के लिए, और अगर आपको हिंदी फॉलो करना है तो लल्लन टॉप जो दुनियादारी वाला पोर्शन आता है वो देखिए, नेशनल वाला मत देखना। और उसमें 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की वीडियो होती है दुनियादारी में लल्लन टॉप की। और इंग्लिश किसी को फुल इंग्लिश देखना है तो फर्स्ट पोस्ट उसका 1 घंटे का रहता है, लेकिन आप काफ़ी सारे पोर्शन वो लॉन्ग स्टोरीज बताते हैं, आप उसे स्किप कर सकते हैं, तो वो भी हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स में आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 1.5x पे भी देख सकते हैं आप उसे, इजीली समझ आएगा आपको। फर्स्ट पोस्ट परफेक्ट। कल्की शर्मा उपाध्याय और ललन टॉप, हाँ somebody mentioned, yeah you। या आई मेंशन। ठीक है। एंड एक स्टूडेंट पूछ रहे कि प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कहाँ से करना या आई मेंशन द सोर्स। है, टेक्स्ट बुक और करना एप्लीकेशन है। कैसे? हाँ मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है। आप जब उसे खोलोगे आपको लगेगा हाँ पूरे गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। ऐप खोलनी है, रजिस्टर करना है, सिर्फ एमबीए के एग्जाम्स के लिए सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे सिर्फ जो भी सी मेट दैट वैट जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स आएंगे। आपको सी मेट एग्जाम सेलेक्ट करना है। तो उसमें आप देखोगे पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आ रखे हैं, प्लस क्या क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आ रखे हैं। और उन्होंने मॉक टेस्ट भी बना रखे होते हैं उसमें। और आपको स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज भी उन्होंने डिवाइड कर रखे होते हैं, और सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर रखे होते हैं। जीके का सेक्शन डिवाइड कर रखा होगा, तो आपका अभी मेन फोकस क्या है कि जीके की प्रैक्टिस कर लो। तो आपको ये नहीं है कि पूरा 3 घंटा बैठ के आपको फुल मार्क देने की जरूरत है। 20 क्वेश्चन हैं, कहीं भी बैठोगे तो 1 मिनट पर क्वेश्चन भी देते हो, तो 20 मिनट्स में आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इतना तो कोई भी दे ही सकता है जीके के लिए स्पेसिफिकली। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी सेम ही थिंग है कि आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आता है, काफी सारी चीजें नहीं होती हैं उसमें। क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करा, मान लो क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 में तुक्का लगाया, तब भी आपके 6-7 तो वैसे ही ठीक होने वाले हैं। तो अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप नीचे उसके जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है बहुत अच्छे से, वो पढ़ना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन से उस क्वेश्चन की नॉलेज, प्लस क्या फ्यूचर में कोई और क्वेश्चन बना आसपास का तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। परफेक्ट, परफेक्ट। सो वी कैन गो ahead with the next slide now. हाँ, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस इज वेरी लॉन्ग। सारा करने जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी निटिग्रिटीज हैं इसमें। अगर जितना बोला है इतना भी पढ़ लिया, इसमें भी बहुत सारी चीजें पेपर में ऐसे मिलेंगी, अरे उसने तो ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो नहीं पढ़ाया। उसके लिए बहुत टाइम का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तब वो सारी चीजें आएंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर किसी ने गलती से भी देखा भी होगा एक आध बार भी अभी, तो कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये आता ही आता है क्वेश्चन। सेम एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ये भी पूछा जाता है। थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी मेजर थिंकर हैं, शुमटर्स, फिलिप कोटलर, ये इन्होंने क्या क्या मॉडल दिए हैं, इनका क्या कंसेप्ट था, स्टेटमेंट देते हैं और नीचे उनके थिंकर्स के नाम देते हैं। आपको आना ही चाहिए। फ्रेमवर्क्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज, प्रॉपर उनके। अभी जैसे मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, मेरे को अभी भी याद नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सिर्फ याद करने के लगा, मैं वीडियो देखता था, नोट्स बनाए हैं मैंने और उनको रिवाइज करा है कंटिन्यूअसली। उस टाइम पे सारा याद हो गया। और यही चीज आपको करनी है, आगे याद रहे ना रहे, लेकिन एग्जाम से पहले आपको इतना कर लेना है कि एग्जाम्स तक तो आपको सारी चीजें याद रहे। मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मिस ही नहीं करना है, ये तो करना ही करना है। इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इस टॉपिक से भी आने वाले हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप,
प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ रिसेंटली कोई भी मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है, रिसेंट में कोई भी बिग कंपनी न्यूज में रही है, या बिग कंपनी का सीईओ या फाउंडर को फाउंडर न्यूज में रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बाइजूस ऐप है, भले ही वो मतलब बैंकरप्ट हो गई है, बंद होने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द को फाउंडर ऑफ बाइजूस ऐप, क्योंकि न्यूज में इतना रही है। पेटीएम के लिए भी यही, जैसे रिसेंटली सीआरई मार्च में काफी सारी हुई थी, तो ऐसा लगता है कि हाँ वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पूछी गई, अब पूछी जा सकती है। पेटीएम का को फाउंडर कौन है, पेटीएम में वो किससे रिलेटेड बैंक है, मतलब किससे रिलेटेड एप्लीकेशन है, क्या वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ये भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी बेसिकली जनरल अवेयरनेस से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें चीजें क्या बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पूछी जाती हैं। और जो मॉडल्स है, ये तो स्टैटिक थ्योरी पोर्शन है, इसमें जो आपको करना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं इंटरनेशनल थिंकर्स या फिर इंडियन थिंकर्स जो भी हैं उनके द्वारा। और थोड़ा मार्केटिंग का ट्रेंड बताते हैं, किस तरीके से मार्केट चेंज होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इंट्रोडक्शन, फिर लेवल अप होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे, फिर डिक्लाइन, इस तरीके से। तो फेजेस वगैरह पूछे जाते हैं। वो आप एक बार सिर्फ, मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, 12 या 13 वीडियोस हैं रौनक शाह अन अकेडमी की। वो आपने वीडियो देखनी है स्टेप बाय स्टेप, वन वीडियो नोट्स बनाने हैं, सेकंड वीडियो नोट्स बनाने हैं। अब जब सेकंड वीडियो के बनाने जा रहे हैं तो फर्स्ट के अपने नोट्स को रिवाइज भी कर लेना है। एक वीडियो के 1.5 या 2 पेजेस से ज्यादा के नोट्स नहीं बनने वाले हैं, इतने ही नोट्स बनेंगे, इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा है। बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है। और नोट्स इसलिए बनाने को कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता जो उसने टीचर ने पढ़ा दिया है वही आने वाला है। क्योंकि काफी सारी चीजें क्या होती है, अराउंड द टॉपिक होती हैं, तो अराउंड द टॉपिक की अवेयरनेस भी मिल जाती है जब हम वीडियो देखते हैं। क्योंकि खुद पढ़ोगे तो खुद पढ़ने के, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है पहले तो उतना ही समझ आ रहा है जितनी पहले से समझ है। लेकिन एक वीडियो पे देखते हो तो जो टीचर की अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से तुमको समझाता है, तो ना कि सिर्फ वो टॉपिक ही नहीं, साथ में आपको अराउंड द टॉपिक की चीजें भी थोड़ी समझ आती हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलती है। और आप उसके अराउंड वाले क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके उनके आंसर मार्क कर सकते हैं। परफेक्ट। एक स्टार्टअप न्यूज़ के लिए मुझे एक चैनल पता है, Inc 42 करके। इंस्टा पे, लिंक्डइन पे एक पेज है जिसमें, जैसे अपने बायजूस एंड और स्टार्टअप का बोला, उसमें काफ़ी इन लेटेस्ट न्यूज़ आते रहते हैं। सो आई हैव मेंशन दैट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट। एंड देन अगेन जो शिवम ने बोला, रौनक शाह, बाय अन अकेडमी, राइट? यस यस। परफेक्ट। ठीक है। इसमें एनी डाउट स्टूडेंट्स, इसमें एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, शिवम? इसमें आई डोंट वांट टू ऐड, इफ एनीबॉडी हैव डाउट प्लीज प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। समवन इज आस्किंग सर ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडेड, यस। एसएससी परमार में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे। उनको करने ही नहीं है, उतने ही करने जितने इसमें मेंशन्ड है। ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे उस चैनल पे मिल जाएगी। यस। प्लीज अभी, गाइस, एवरीवन हु इज इन द मीटिंग, जो शिवम ने पॉइंट्स ग्रीन कलर में भी मेंशन किए हैं, वो बेसिस द लेवल ऑफ प्रायोरिटी एंड जिस पे फोकस करना है उसको हाईलाइट किया, तो उस पे आप फोकस करो, कंसिडरिंग द टाइम दैट वी हैव इन हैंड राइट नाउ। सी, हमारे पास अभी मेजर प्रॉब्लम है टाइम की। तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको पता है कि हाँ एग्जाम्स में आएंगी, और उसके बाद भी हम उन चीज़ों को मिस आउट कर दें तो फिर बाद में रिग्रेट होगा। वो नहीं करना है अपन को, तो जो इम्पोर्टेंट है उसे तो कवर करना ही है। मैंने पहले भी मेंशन करा कि जीके और जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में स्कोर ज़्यादा नहीं आता है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम्स में नहीं आ रहे होंगे। तो उनमें सबसे पहली बात, अगर जिस क्वेश्चन की एकदम जीरो नॉलेज है, एकदम मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। कोई बोले, मैंने सारे सेक्शन अटेम्प्ट करे थे, मैं सिर्फ 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, मेरा एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो भी मैथ्स में छोड़ा था, क्योंकि वो अलजेब्रा से रिलेटेड था, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मेरे को उसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था उसका ऑप्शन क्या होगा। लास्ट में मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिए, दो रह गए, फिर भी मैं उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करके आया था। बल्कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट थिंक कि हम 100% स्कोर करने वाले हैं, इसमें इसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर भी मैंने उसमें छोड़ा। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि एक तुक्का लगा, -1 हो जाएगा, -1 ऐसे लगता है, लेकिन जो +4 मिलने वाले थे वो भी गए, +-1। तो इसे ऐसे देखना है कि ये तो -5 हो रहा है मेरा यहाँ से। तो वैसे सोचोगे तो आप गैस वर्क करने से बचोगे। तो बहुत ज्यादा गैस वर्क नहीं करना है, गैस वर्क सिर्फ उसी में करना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो मतलब अगर उसमें आपको 80% श्योरिटी तक पहुंच जाते हो ना तो मार्क करो।
50% है तो आई विल से कि नहीं, नहीं जाना है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो पहले से। करेक्ट। एंड आई थिंक टाइम भी काफी होता है एग्जाम में, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस और 3 आवर, हाँ। मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास इजीली करने के लिए। अगर मैं क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बच्चों को बताना चाहूँ, तो सबसे पहले अगर एग्जाम्स में कुछ नहीं है तो सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप करके। जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पहले ही निपटा दो, क्योंकि इसमें सीधा आप एंटर करने वाले हो, आता है तो आता है, नहीं आता है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सोचते रहोगे, और वो सोचने का टाइम आपको 2 घंटे पेपर करने के बाद आराम से मिलेगा। तो इसमें बहुत ही कम टाइम वेस्ट होगा। स्टार्टिंग में मान लो जैसे 20 क्वेश्चन है जीके के, तो आपने 10 मार्क कर दिए, 10 छोड़ दिया अभी के लिए, चलेगा। सेम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 20 क्वेश्चन हैं, 7-8 मार्क कर दिए, बाकी छोड़ दिए, चलेगा। नेक्स्ट फिर अपना इंग्लिश अटेम्प्ट कर लो। इंग्लिश में क्योंकि थोड़ा रीडिंग होता है और ज़्यादा ब्रेन लगाना होता है, तो वो कर लिया इंग्लिश का। उसके बाद फिर आ जाओ मैथ्स पे, मैथ्स या रीजनिंग में से किसी पोर्शन पे। तो अगर पहले रीजनिंग करो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग में उतनी मैथ्स नहीं होती, लेकिन मैथ्स के लिए माइंड प्रिपेयर हो जाता है करने के लिए। तो रीजनिंग कर लो, तो थोड़ा सा मैथ्स के लिए माइंड प्रिपेयर हो गया, थोड़ा रिफ्रेश हो गए। फिर मैथ्स का पोर्शन लास्ट में अटेम्प्ट करो, इजीली आराम से टाइम दो। किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपको, या कोई भी क्वेश्चन मिसरीड करके उसका गलत आंसर मार्क नहीं कर देना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, 1 2 3 ऑप्शन लिखा होता है और ऑप्शन में 1 2 3 होता है, और हमने क्वेश्चन में देखा अच्छा मेरा 2 आ रहा है, लेकिन वो 2 ऑप्शन था 4 पे, लेकिन 2 हमने देखा अरे 2 आ रहा है तो 2 मार्क कर दिया उसका ऑप्शन, और 2 पे लेकिन 1 लिखा हुआ था। तो इस मिस्टेक से अगर क्वेश्चन गलत हुए तो बाद में बस रिग्रेट रह जाता कि अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं। तो फोकस इंक्रीज होता है रीजनिंग के बाद मैथ्स करने से, ऐसा मैं फील करता हूँ। परफेक्ट। सो दिस इज, ये आपका सीक्वेंस था, ये मैंने मेंशन कर दिया। पहले हाँ, इक्वेशन जी के, फिर वर्बल रीजनिंग, फिर कॉन्ट्स। पॉइंट्स। और एक क्वेश्चन एक ये जो, स्टूडेंट। हाँ मैं एक कहना था, ये जो फ्लो है, एक बार इस फ्लो से मॉक टेस्ट देके देखना आप एक बार। अगर स्कोर में इम्प्रूव, अभी जो करंटली आपका जिस तरीके से आप स्ट्रेटजी है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की, वर्सेस एक बार इस स्ट्रेटजी से एक बार अटेम्प्ट करके देखना, कुछ डिफरेंस लगता है, फिर मार्क्स में इंक्रीज आता है, तो प्लीज डू फॉलो। 1 मंथ है, आप इजिली अपनी स्ट्रेटजी की एग्जाम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी आराम से चेंज कर सकते हैं, और ये श्योरली आपको हेल्प करेगा इस तरीके से अगर करते हो तो। परफेक्ट। एंड स्टूडेंट पूछे कि आपने कौन सा मॉक्स दिया था, कितने मॉक्स दिए थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? मैंने वही टेक्स्ट बुक से दिए थे, और मैंने अराउंड 10 to 12 मार्क्स दिए थे, क्योंकि आपके पास भी इतना ही 1 मंथ का टाइम है। 10-11 से फुल मार्क नहीं हो पाएंगे, 10 to 11 तो फुल मार्क्स थे जो मैंने दिए थे। उसके अलावा जो सेक्शनल मार्क्स थे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो तो समझ लो बहुत सारे कर दिए थे सेक्शनल मार्क, या फिर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी सारे देते हैं, उनकी तो गिनती नहीं है। मतलब ऐसा है जैसे मैं बैठा हूँ, आपके पास फोन होगा, मोबाइल में वो एप्लीकेशन है तो फोन में भी आ जाती है। तो जीके के क्वेश्चन के लिए आपको पेन पेपर नहीं चाहिए, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पेन पेपर नहीं चाहिए। तो आप कहीं पे भी बैठे हो, टाइम में बोर हो रहे हो, तो 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। इसमें सिंपल 10-10 मार्क्स वाली क्विज भी रहती है इस एप्लीकेशन में, जब आप खोलोगे सारी चीजें दिख जाएंगी। तो वो अटेम्प्ट करने से आपको बहुत फायदा मिलता है। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, तो वो क्वेश्चन तो ठीक होने वाला है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के अराउंड भी नेक्स्ट टाइम पूछा जाता है तो वो भी आप इजीली कर पाओगे वहां से। परफेक्ट। एंड आई थिंक हमारे मास्टर स्टूडेंट्स जो जो है उनके पास टेस्ट फंडा के 12 मॉक्स ऑलरेडी है एंड 65 सेक्शनल टेस्ट है, विच इज अगेन अ गुड मटेरियल गुड फॉर। मटेरियल, वेरी गुड मटेरियल। या। और किसी को सेम फुल मॉक नहीं देना है तो जैसे अलग अलग जगह से मॉक दे दिए, तो ये जरूरी नहीं है हर जगह आप फुल मॉक ही दो जाके। आपको लगता है कि हाँ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और जीके की प्रैक्टिस करनी है, तो उस टाइम के लिए सिर्फ उसकी ही कर दो क्वेश्चन। मैथ्स रीजनिंग बाद में कर देना। तो आपको मेक श्योर करना है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाऊँ इस टाइम पे, गिवन टाइम जो है अपने पास। परफेक्ट। हम्म। एंड कुछ क्वेश्चंस है कि जीडीपीआई नहीं होता है सीमैट में भी, जेबी के एंट्रेंस के लिए जेबी डायरेक्ट। के एंट्रेंस के लिए वो नो जीडीपीआई है। या। एंड कट ऑफ में कुछ डिफरेंस होगा क्या, बिकॉज एग्जाम जनवरी में कंडक्ट हो रहा है? नो आई नहीं, थिंक। बच्चों को पहले से ही पता चल गया है कि हाँ जनवरी में होने वाला है, तो बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया होगा। और सीमेट के एग्जाम के लिए सी पीपल हु आर स्टडिंग फॉर कैट, दैट एंड अदर एमबी एग्जाम्स, दे विल आल्सो अपीयर। द थिंग इज, व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप जो कैट वगैरह में नहीं पूछा जाता है वो मिस आउट करें। वो भी यही स्ट्रेटजीज देख रहे हैं पढ़ने के लिए कि हाँ कैसे ये करते हैं। तो आपको ये तो याद रखना है कि जो 3 पोर्शन है उसमें नो कॉम्प्रोमाइज है, वो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसमें कोई भी वो नहीं है, वो करने ही करने हैं सारे, आपको आने चाहिए अच्छे से। उसमें ऑलमोस्ट कोशिश करो कि फुल स्कोर हो, क्योंकि टॉप परसेंटाइल में आना
ये 3 सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, तभी आप फ्यूचर आगे वाले पोर्शन में देख सकते हो कि हाँ थोड़ा एक आध क्वेश्चन में रिस्क ले लूँ। वो रिस्क करेक्ट। टेकिंग कैपेबिलिटी तभी आएगी जब पीछे के लिए फॉर श्योर हो कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। भले ही 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, लेकिन जितना करा है वो 100% ठीक है। और रीजनिंग और मैथ्स में तो एक्यूरेसी इज समथिंग, मतलब पीपल लव मैथ्स बिकॉज कि वेन एवर आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पोर्शन माई एक्यूरेसी इज गोइंग टू 100% मैथ्स में फॉर एटलीस्ट। इसके लिए तो होता है। और आप करेक्ट। लोगों ने बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा है, तो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का लेवल काफी डिफिकल्टी लेवल काफी लो है, उसके लिए तो परेशान नहीं होना है आपको। यस। मैंने आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एरिया वाइज टेस्ट है टीडीपी पोर्टल पे जो स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो लेवल का ही सीमैट में आएगा। एंड इनफैक्ट टाइम भी ज़्यादा है, तो आपको वो प्रेशर भी नहीं है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आई थिंक जितना हो सकता है उतना फास्ट प्रैक्टिस टेस्ट फिनिश करके, एंड जैसे शिवम ने मेंशन किया, बाकी सेक्शंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड। यस। दिस इज द सोर्स फॉर इनोवेशन I mentioned एंटरप्रेन्योरशिप। the playlist link of Ronak Shah, and for Parmasi, I told them what to do. Just write down the topic name and watch the video. ठीक है, तो ये मैं स्टूडेंट से शेयर कर देता हूँ। हाँ लिंक प्रोवाइड कर दूँ। हाँ। या, आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हम्म। Yeah, same. How to prepare for these sections to score 99.9 percentile, and what is the timeline required to finish these sections? सी या। टाइमलाइन, पहले मैं टाइमलाइन की बात कर लेता हूँ। टाइमलाइन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन जो फ्लो बताया मैंने कि डेली प्रैक्टिस मॉक फॉर जीके, स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ऐसी एप्लीकेशन है, आपको जैसे स्टैटिक पोर्शन का करना है तो वहाँ पे डेली प्रैक्टिस का ऑप्शन आता है, तो उसमें क्वेश्चन आते जाएंगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आते ही जाएंगे उसमें। आप इजीली हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, करंट अफेयर्स करना है, आप उस पर टॉपिक पे क्लिक करो, क्वेश्चन करते रहो। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। रॉन्ग हो रहा है तो तुरंत ही नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है आंसर, प्लस थोड़ा सा समझा भी रखा है कि इसका आंसर ये क्यों है, इस तरीके से। तो आप वो पढ़ लो, तो उस क्वेश्चन के अराउंड कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। तो डेली तो करना ही करना है, कितना भी टाइम निकाल के थोड़ा सा भी, जैसे स्टार्ट करा है तो सेम उसी टॉपिक है। मान लो आपने ट्रेड अवेयरनेस पढ़ा, तो ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो शाम को, 10 20 30 जितना मन करता है उतना लगा लो। और नोट्स अपने रिवाइज करने ही करने हैं डेली, क्योंकि लंबे टाइम तक रिटेन करना है, जब तक पेपर आ रहा है 25 ऑफ चेन तक। जितने बार रिपीट कर लोगे उन चीज़ों के, तो उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उसे रिमेंबर अपने माइंड में सेट कर सकते हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खासकर, क्योंकि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो कोई चीज़। और कभी भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, एक बार पढ़ी, अगर उसे 1 दिन या 2 दिन रिवाइज नहीं करा तो नेक्स्ट डे आप वापस सेम ग्राउंड जीरो पे आ गए हो, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा होगा अगर फर्स्ट टाइम कोई सामने आपके टॉपिक बोल देगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है क्लास में, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लिया, पढ़ना और रिवीजन करना इज द की। मतलब you cannot compromise for this month, specifically for these two sections. Maths is logical and reasoning is also logical, and English is something you will get in front and you will be able to do, but GK और innovation entrepreneurship कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता है। हर टॉपिक अपने आप में डिफरेंट होता है, हर चीज कोई भी आपस में, मतलब लॉजिकली कनेक्शन आपको बहुत ही कम मिलेगा आपस में। तो उसके लिए लॉजिकल कनेक्शन कनेक्शन जिन चीजों में कम होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रिवीजन अगेन एंड अगेन, जिससे हम रिटेन कर सकें। तो इस तरीके से है। और डू द लास्ट 5 ईयर PYQs। PYQs इज समथिंग फॉर जीके, मतलब यू हैव टू डू एनी वे, एट एनी कॉस्ट। 2 से 3 बार कर लो चाहे, तो जैसे एक बार करा है आज, आज जैसे शाम को एक भी क्वेश्चन पेपर उठाना, उसके जीके का क्वेश्चन कर देना, फिर 10 दिन बाद वापस से करके देखना कितने सही हो रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा जितना मैंने करा था वो सही हो रहे हैं, प्लस जो रॉन्ग हुए थे उनमें से कितना मैंने रिटेन कर लिया, कितना सीख लिया। तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उनका नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है क्वेश्चन के नीचे, वो तो रीड करना ही करना है, जिससे उस क्वेश्चन के अराउंड, जैसे इस बार मान लो आर्टिकल 17 आ गया, तो पढ़ रखा है 17, तो नीचे फ्लो में 17 18 19 वो भी बता रखे होंगे थोड़े से आर्टिकल, तो उन्हें भी देख लो एक बार। तो उससे क्या होगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फ्यूचर में फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इजीली कर पाओगे आप लोग, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। यस। परफेक्ट। परफेक्ट। एंड स्टूडेंट्स एनी मोड, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या अरिथमेटिक के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीमैट के क्वांट्स में? नहीं नहीं, आई थिंक इक्वली डिवाइड है, अर्थमेटिक का ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है कि अर्थमेटिक के ज़्यादा आते हैं, वो चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से। परफेक्ट। ओके। एनी तभी तो मोर? बोला लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो
ट्रेंड पता चलेगा, इतना ज्यादा नहीं है किसी भी स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे वो ओवर फोकस नहीं रहते हैं। एक आधा क्वेश्चन ज्यादा आ जाएगा, किसी बार नेक्स्ट ईयर कम आ जाएगा, या फिर शिफ्ट पे डिपेंड करता है कभी कभी। परफेक्ट, परफेक्ट। So shall we move ahead with to the next slide? यस। Yeah. Yeah. What should be the mentality of student who are preparing for these sections for the first time? सिंपल, आपको ये सोचना है कि अदर स्टूडेंट्स, वो भी सब लोग स्टार्टिंग में क्या होता है कि एमबीए करेंगे, आईआईएम में जाएंगे, उससे नीचे कहीं नहीं जाएंगे। जेबी का नाम फिर धीरे से उनको इंट्रोड्यूस होता है कि अच्छा जेबी कॉलेज है, या फिर उसके अलावा और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके लिए और भी एग्जाम्स है जो देते हैं। तो 90 to 95% पीपल ऐसे होने वाले हैं जो इन सेक्शन को फर्स्ट टाइम ही पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने काफी पहले से पढ़ रखा है। उनके लिए बात हो रही है जो एमबीए के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। कुछ एक बच्चे जैसे मेरी तरह कोई गवर्नमेंट सर्विस में जैसे ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ तो आया, तो उसके लिए ये सेक्शन नया नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ऐसा है जो यूनिकली शायद इसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीरो नॉलेज है हर किसी को इसके बारे में। तो की सिर्फ यही है कि जितनी प्रैक्टिस कर ली, जितने क्वेश्चंस लगा दिए, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्वेश्चन लगा रहे हो। और कुछ एक क्वेश्चन में आप क्या कर रहे होगे, जैसे मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, कि ये तो पक्का नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर इन दोनों में से हो सकता है, फिर आपने मार्क कर दिया, फिर वो क्वेश्चन करेक्ट होता है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो डबल आपका वो होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ चलो मैं थोड़ा गेस वर्क कर रहा हूँ फिर भी ठीक हो रहा है, और मेरे को इतने क्वेश्चंस तो आ गए हैं। इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी है। और माइंडसेट आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये सोचना है कि भाई हर कोई पहली बार कर रहा है, मेरे लिए भी पहली बार है, तो व्हाट्स न्यू, सेम चैलेंज है फॉर एवरीवन। बाकी सेक्शंस अपने जो कंटिन्यूस जो चल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, और इनकी अलग से स्पेसिफिकली फोकस दोगे तो इजीली इनमें भी अच्छा स्कोर होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग में कंफ्यूज होता रहता था काफी बार। तो अब सोच लो, वहां से पूरा पढ़ लिया, मेरे 45 नंबर आए थे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जब स्कोर कार्ड देखा था। अब बोलेगा अरे इसमें कैसे हो गया, क्योंकि बाकी सेक्शन सारे सही हैं। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप जब कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसी के आसपास स्कोर रहने वाला है। जो टॉपर्स थे उनका भी स्कोर इसी के आसपास था। जीके में भी सिमिलर, मेरे 65 स्कोर था। ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जिसमें थ्योरी पूछी जाती है, तो इसमें यू कैनॉट रिटेन होल थिंग, इसमें स्कोर नहीं आने वाला है बहुत ज्यादा। तो ये भी दिमाग में रखना है कि मेरे को 80 आउट ऑफ 80 तो लाने नहीं है, इसमें ना आने वाले हैं। तो क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे को जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मुझे मेक श्योर करना है कि मैं उनको राइटली अटेम्प्ट करूँ। ये होना चाहिए वहाँ पे माइंडसेट आपका। और उससे पहले जब प्रिपेयर कर रहे हो तो ये देखना कि मैं कोई भी सोर्स का यूज कर रहा हूँ तो उससे मेरे को कितनी नॉलेज मिल रही है, मैक्सिमम नॉलेज मिले, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक मंथ है, तो एक मंथ के लिए मेरे को लगता है आप इजीली, सिर्फ अगर इस एग्जाम के स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो, बाकी की तो हो ही जाएगी क्योंकि आपने पहले ही मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश कर रहे हो। जीके और इसके लिए अगर दिन में 2 घंटे भी दे रहे हो ना, मोर देन इनफ है। बोलेंगे अच्छा वीडियो तो 1 घंटे की है, तो वीडियो को आपको सिंपल नॉर्मल स्पीड में तो देखना नहीं है, एटलीस्ट 1.5x की स्पीड पे आप इजीली वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और उसमें रिटेन भी होगा। और पॉज करके नोट्स साथ में बनाने हैं, अपने पेन से बनाने हैं, एक अलग कॉपी में बनाने हैं। अपनी राइटिंग जब बाद में देखोगे शाम को कि हाँ ये लिखा है, तो ज्यादा रिटेन होगा। दोबारा वीडियो देखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है किसी को। या फिर वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ स्क्रॉल होती हैं, वो कभी भी मैंने भी नहीं देखी आज तक जो पीडीएफ मिली है नोट्स की मेरे को। तो पीडीएफ पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना है कि मेरे को नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी मैं वहां से देख लूंगा। खुद से लिखना है, खुद से लिखोगे तो एक तो सामने प्रैक्टिस हो गई कि मैंने नोट करा, दूसरा जब शाम को देखा खुद का लिखा हो तो दोबारा रिफ्रेश हो गए। पीडीएफ क्या हुआ, पहली बार तो देखा ही नहीं, बस शाम को एक बार स्क्रॉल करी, उसमें भी नोटिफिकेशन आ गया ऊपर से, तो आपने मिस आउट कर दी चीजें। तो कॉपी लेके ही बैठना है स्पेसिफिकली फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और जीके के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजों को राइटली करें। परफेक्ट, परफेक्ट। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या आपके हिसाब से सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या फिर आप बता सकते हैं कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए हर सेक्शन में, रफली, ताकि एक ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आ जाए? मैं अपना एग्जाम्पल ही दूंगा इसके लिए। परफेक्ट। ठीक है, तो मैथ्स माई स्कोर वॉज 76, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन मिस करा था, बताया मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो 76 आया था, बाकी जो 19 करे थे सारे सही थे। रीजनिंग फुल स्कोर आया था। अगेन उसके लिए सेकंड सेक्शन कौन सा था, थर्ड सेक्शन सॉरी, वर्बल, वर्बल।
वर्बल, वर्बल नहीं, वर्बल रीजनिंग हो गया ना वो अपना। इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश, ओके, इंग्लिश में आपको 100। नहीं, इंग्लिश में 100% नहीं था, इंग्लिश में भी दो तीन क्वेश्चन रॉन्ग थे मेरे। एग्जैक्टली स्कोर नहीं मालूम, लेकिन उसमें भी थे दो तीन रॉन्ग मेरे क्वेश्चन। ओके, होता है। रीजनिंग में आपका 100 था। रीजनिंग में 100 क्वेश्चन थे, 100% था। मैथ्स में भी एक्यूरेसी वाइज मेरा 100% था, एक क्वेश्चन जो मेरे को डाउट था कि हाँ नहीं हो रहा है, लास्ट में मैंने छोड़ दिया। तो ओके। मैथ्स एंड रीजनिंग इज समथिंग फॉर यू, मतलब इफ यू कैन डू ऑल, प्लीज गो अहेड एंड मेक श्योर कि एक्यूरेसी 100% रहे। और रीजनिंग और मैथ्स में ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसकी आपने प्रिपरेशन ना करी हो पहले से, या वो टॉपिक नहीं देखा हो। और एक चीज, वहां पे इनफ ऑफ टाइम है, 3 घंटे हैं। मेरा पेपर भी 2 घंटे में खत्म हो गया, आप लोगों का भी 2 घंटे से पहले ही पेपर खत्म हो जाने वाला है। और 1 घंटा उन क्वेश्चंस के लिए है, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, लेंथी कैलकुलेशन है, तो वहां पे प्रैक्टिस शीट मिल रही है, जोड़ने लग जाओ एक तरफ से। अगर जैसे स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया, वो नहीं हो रहा है फॉर्मूले से उससे, तो जोड़ दो एक तरीके से पकड़ के। सेम रीजनिंग में आपको कोडिंग वोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो न्यूमेरिकल सीरीज जो रहती है उसमें लॉजिक नहीं लग रहा, प्लस माइनस डिवाइड स्क्वायर क्यूब सारे लॉजिक लगाने लग जाओ जब, अगर नहीं बन रहा है इनिशियली तो उसमें। तो जब सारे लॉजिक लगाने लग जाओगे ना, एट द एंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुमसे। बस ये नहीं रिजिड मेंटेलिटी से जैसे एक लॉजिक लगा दिया तो उस पर स्टक नहीं होना है उन सारे सेक्शंस में। सेम इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग जो आपको बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी। ये 3 सेक्शन में कोई भी मिस्टेक पॉसिबली, मतलब आपको कोशिश करनी है कि ना ही हो तो सबसे अच्छी चांस है। जितना इसमें कम मिस्टेक होगी उतना ज्यादा आपके पास चांसेस है कि ये जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आप खुल के थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। या जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, 70-80% पहुंच गए कि हाँ इसका ये होगा, लग रहा है मैंने पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन भी आप मार्क करेंगे। लेकिन अगर पहले ही अगर थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर रखी है, छोड़ रखे हैं, या फिर ऐसा कुछ पहले भी गैस वर्क कर रखा है, तो आगे वाले सेक्शन में आप मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से थोड़ा डरोगे। वो नहीं हो, इसीलिए इन सेक्शंस को अच्छे से करना है आपको। परफेक्ट, तो जीके में आपका स्कोर बता सकते हो? जीके में मेरा 65 स्कोर था। एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 45। 45, हाँ। ओके, एंड इंग्लिश में? इंग्लिश का मेरे को रिमेम्बर नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा, रुको मैं तो माइनस टोटल, करके। टोटल आपको याद है? हाँ, टोटल स्कोर जो रॉ स्कोर आया था, जो क्रैकू पे देखा था, वो 326 था मेरा। ओके, गॉट इट। एंड ये रीजनिंग का आप 100 परसेंटाइल बोल रहे हो, तो सारे आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे? हाँ हाँ बिल्कुल। टोटल स्कोर आपने बोला 3? 326। 326, ओके, परफेक्ट। तो इसमें एक और चीज दिख रहा है कि जीके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आपका भी स्कोर टोटल मिला के 110 के आसपास ही आ रहा है, जबकि टोटल 200 मार्क्स है, विच हम्म। इज अराउंड 55% आपने करेक्ट किया उसमें। यस यस यस, बिल्कुल। एंड स्टिल यू गॉट इन ऑल इंडिया रैंक। हाँ बिल्कुल। गॉट इट। मेक श्योर करना है कि जो सेक्शंस मतलब जिसमें एक्यूरेसी 100% रहती है, मैं इसीलिए इस पे ओवर एम्फोसाइज कर रहा हूँ, लग रहा है बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन जो सेक्शंस मतलब फॉर श्योर है कि इसमें मतलब मैंने इतना पढ़ रखा है, तो उसमें एक्यूरेसी तो 100% रहनी ही चाहिए। मतलब उसमें तो आप यू कैन नॉट भी मतलब कि हाँ लेट गो ऑफ कि हाँ इसमें चलो ये कर देता हूँ, नहीं। जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे आएंगे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे जो आपने देखे ही फर्स्ट टाइम होंगे, तो उनको स्किप करना है कुछ को, तो बाकी अटेम्प्ट करने हैं। और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में सिमिलर रहेंगे। थोड़ा सा सुना है तो आपको ऑप्शंस देखने ध्यान से, क्वेश्चंस जितने फोकस से पढ़ोगे, ब्लैक कॉफी या स्टिंग जो भी रेडबुल वगैरह होती है एग्जाम्स से पहले आराम से आपको कंज्यूम करके जानी है वहाँ पे। माइंड एकदम फ्रेश रखना है, और सिर्फ अपनी स्क्रीन की तरफ देखना है। जब पूरा हो जाए उसके बाद ही वॉशरूम वगैरह पे मूव करना, तब दूसरों की स्क्रीन देखते हो जाना किसने कितने अटेम्प्ट करे हैं। उससे पहले कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि इनसिक्योरिटी आ जाती है, अरे इसने इतने कर दिया, अरे ये तो इतने छोड़ रहा है, नहीं। अपना जब करेक्ट। पूरा कर लिया तभी एक बार वॉशरूम के लिए उठना है, आराम से जाने देते हैं वहां पे वो लोग। बहुत अच्छे से जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मतलब बस इतने पोर्शन को आप इस तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो इन दोनों सेक्शंस में जितना मेरा स्कोर आया उससे भी ऊपर आएगा आप लोगों का स्कोर। परफेक्ट। सो वन थिंग विच आई एम नोटिसिंग इज दैट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है कि बिल्कुल भी नहीं। ये दो सेक्शंस बिल्कुल ही नहीं आते, ये वो। बट आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 8 के बावजूद भी उन्होंने 55% ही इन दोनों सेक्शन में जो अननोन है उसमें स्कोर किया है। बिल्कुल दैट मीन्स जितना कम स्ट्रेस फ्री एंड जो एकदम टारगेटेड रिसोर्सेज शिवम ने मेंशन किया, आई थिंक दे आर परफेक्ट। जो टाइम है आपके पास वो टाइम पे आप वो फिनिश भी कर सकते हो। जस्ट वन थिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी जो मुझे दिख रहा है इज द कंसिस्टेंसी,
कि आप, कंसिस्टेंसी, यस। हाँ, आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है तो आपको ये सारा एलिमेंट्स पिक करना है और इसमें मेक श्योर करना है कि ये सारा फिनिश तो कर रहे हो। एंड जी। देन एग्जाम में फिर आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, सो और इन द लाइन विथ व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। एंड अगेन लास्ट 5 इयर्स का जैसे पीवाईक्यूज बोला है, दैट इज हम्म। वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज। सबसे बेस्ट रिसोर्सेज तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ही होंगे। हम्म। तो परफेक्ट। एंड एक क्वेश्चन है कि कौन से रैंक तक जेबीआईएमएस में एडमिशन मिल सकता है, सी मैट का कट ऑफ रैंक वाइज? जनरली बोला जाता है टॉप 10 में आ जाओ। टॉप 15 वाले भी, इससे पहले बात होती थी कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अब कंटिन्यूअसली अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। मेरी रैंक 8 आई थी और आई वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनटू द जेबीएमएस एट दैट टाइम। फिर एक स्टूडेंट ने विड्रॉ करा था, तो मेरे नीचे जिसकी रैंक 9 थी वो उसने एडमिशन लिया, वो छोड़ के आया था। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वाला एचआर कॉलेज जो उसने लिया था सीयूईटी पीजी के थ्रू। तो ओ, 9th रैंक वाला, तो लास्ट बंदा 9th है। जनरली जेबी में होने के बाद कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ता है। वो वन ऑफ द मतलब रेयर इवेंट था कि किसी बच्चे ने छोड़ दिया, क्योंकि वो इनिशियली इंडक्शन वगैरह में नहीं आया था, तो एकदम प्लेसमेंट कमेटी के पास आया तो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया उसके लिए, तो उसने लीव कर दिया कॉलेज। और वो थोड़ा बंगाली मीडियम से भी था, फिर भी उसकी रैंक अच्छी थी, पर स्टिल ही लेफ्ट द कॉलेज। गॉट इट, परफेक्ट। सो टॉप 10 रैंक इज व्हाट एवरीवन शुड एम। टॉप 10 रैंक इज मतलब लाना ही है, मतलब उसमें भी सेम नो कॉम्प्रोमाइज कि टॉप 10 में ही लाना है आपको। और उसके लिए स्ट्रेटजी सेम फॉलो करनी है, इजीली आपका होगा। सी मैं अगर बताऊं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के सिर्फ 10 से 11 वीडियो हैं, तो अगर आज आप नहीं भी पढ़ते हो, जो पुराना पढ़ रहे हो वो देख रहे हो, कल से भी अगर स्टार्ट करते हो, जो कि 23 डेट है, तब भी आप 3 या 4 तारीख तक 11-12 वीडियोस आराम से खत्म कर दोगे, साथ में नोट्स भी होंगे आपको। उसके बाद सिर्फ नोट्स देखने हैं, वीडियो को तो गलती से चलाना भी नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और नोट्स अपने देखने हैं। इजीली आप 45+ स्कोर होने वाला है उसमें, नो डाउट अबाउट दैट। तो नोट्स बनाना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नोट्स तभी बनेगा जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे। सो इट्स अ बिल्कुल। बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स। हम्म। सो एफर्ट्स तो डालना ही है। एंड एक क्वेश्चन है शिवम कि जीके सेक्शन में करंट कितने होते हैं और स्टैटिक का बाइफरकेशन कुछ आपको पता है? हाँ रफ। मेरे को, हाँ मैंने रफली देखे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते करंट अफेयर्स के। उसमें भी रिसेंट कोई अपॉइंटमेंट पूछ लेगा, या कोई करंट इवेंट कोई हुआ है या कोई लॉन्च वगैरह हुआ है वो सब पूछेगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, बाकी सारा स्टैटिक रहता है। स्टैटिक इन द सेंस, स्टैटिक में भी चीजें ऐसी रहती हैं जो आसपास ही घटी हैं, मतलब ऐसा बहुत लंबा स्टैटिक नहीं पूछेगा। स्टैटिक में जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री में मैंने जो पोर्शन बताए थे, जो अपना इंडियन रेवोल्यूशन वाला है, गांधी से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्वराज, पूर्ण स्वराज 1929 में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, या फिर जितने भी गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय बने थे उनका एक बार आप टाइमलाइन देख लोगे। मैं बाद में, चलो अगर मेरे पास नोट्स हुए तो मैं एक बार देखता हूँ कि मैंने अगर उनकी टाइमलाइन बना रखी है तो मैं भेजूंगा सबको। अगर मेरे पास श्योर। नोट्स मिलते हैं, मैं क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में बहुत जल्दी जल्दी में आया, तो मेरे सारे नोट्स घर पे ही रह गए थे, यहाँ पे देखने पड़ेंगे एक बारी कि है कि नहीं है मेरे पास। वरना आपको इजीली कहीं पे भी आप इंटरनेट पे डालोगे ना, तो आपको टेबल के साथ मिल जाएगी, सारे जितने वॉइस रॉय गवर्नर जनरल्स थे उनकी लिस्ट मिलेगी। तो उनकी डेट कब से कब तक थे, प्लस उनका सिग्निफिकेंट काम, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो उन्होंने क्या परमानेंट सेटलमेंट लाया था, तो वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेंगे परमानेंट सेटलमेंट बॉट बाय हुम, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम आया था, बॉट बाय हुम। या फिर डलहौजी का क्या था, उनने कौन सी जगह कैप्चर करी थी, झांसी, और उनका काफी ज्यादा हुआ था उस टाइम पे। या फिर इंडियन रेलवेज पे उन्होंने काफी काम करा था लॉर्ड डलहौजी ने, इस तरीके से। या मे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट, तो उसके रिलेटेड पूछेंगे। उस टाइम पे गवर्न वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे। इस तरीके के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मेरे को 3 से 4 महीने हो गए, मैंने जीके का बिल्कुल खोला भी नहीं है, कॉलेज में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत बिजी है। उसके बाद भी ये चीज़ें रिटेन है पहले से, क्योंकि ये इजीली लर्न हो जाती हैं। एक टेबल लोगे, साइड में गवर्नर जनरल्स कब से कब तक रहे वो डेट होगी, और तीसरी तरफ होगा कि उनका कोई सिग्निफिकेंट काम, इस तरीके से। नहीं, सो इस सब्जेक्ट को ना कि एग्जाम प्रिपरेशन मोड में जाके, बट ऐसे नॉलेज गेनिंग नॉलेज पर्पस गेनिंग के हिसाब से भी देख सकते हो आप, देख क्योंकि सकते हैं। बिल्कुल बहुत सही रहेगा आगे। हेल्प करती है, एक्स्ट्रा नॉलेज ही है, कहीं पे भी काम आ सकती है आपको। परफेक्ट। और ये जो करंट अफेयर्स के 4 के आसपास क्वेश्चंस हैं, इनके लिए लास्ट 1 ईयर के सफिशिएंट है करंट अफेयर्स? मोर देन सफिशिएंट, लास्ट 1 ईयर तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये एक महीने जो मैंने बोला, अगर न्यूज़ चैनल फॉलो कर लिया तो उनका
1 ईयर प्रॉपर फॉलो हो जाएगा इजीली। उनको अलग से कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्स्ट बुक में मैंने बोला है सेक्शनल मॉक के क्वेश्चंस लगा लें, तो उसमें उनके इजीली कवर हो जाएंगे वो सारे पोर्शंस। परफेक्ट। ठीक है, आई विल मूव अहेड टू द और लास्ट स्लाइड। टेक्स्ट बुक पे मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी रहती है, अगर वो चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें 10 10 या 20 क्वेश्चन हर मंथ के रहते हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स सिर्फ टाइप करना है टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे, तो करंट अफेयर्स का एक सेक्शन अलग से मॉक बना रखे हैं उन्होंने। तो हर मंथ के करंट अफेयर्स दे रखे हैं, वो मन करे तो वो प्रैक्टिस कर लेना। सी मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, इस तरीके से है। तो टेक्स्ट बुक ऐसा एप्लीकेशन है, फोन पे चल जाएगा, लैपटॉप पे चल जाएगा, टैबलेट है किसी के पास या आईपैड है उस पे चल जाएगा। तो हर जगह मतलब अवेलेबिलिटी है, और फ्री बैठे हो, पेन पेपर नहीं चाहिए। जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की ये बेस्ट चीज़ है। तो कहीं पे भी अगर फ्री बैठे हो, घर पे बैठे हो या कहीं पे भी वॉशरूम वगैरह भी जा रहे हो, तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी दूसरी चीज़ पे, ये अटेम्प्ट कर लो। परफेक्ट। परफेक्ट, सो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पिक कर लिए। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे हाईलाइट हो रहा है अभी तक इज दैट कि लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स अगर देख लेंगे स्टूडेंट सबसे पहले, तो एक आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, क्या आता है, और उसके लिए कितना प्रिपेयर करना है। एंड देन उसके बाद में जो जो रिसोर्सेज शिवम ने मेंशन किए, आई थिंक वो एक बार देख लोगे तो द पिक्चर विल बी मोर क्लियर कि भाई हमें एग्जैक्टली क्या करना है आगे जाके, एंड उसके हिसाब से स्कोर भी आएंगे। एट द सेम टाइम एवरीडे प्रैक्टिस इज वन थिंग विथ मेकिंग योर नोट्स। और कहीं पर भी आप बैठे हो फॉर जीके फॉर एनीथिंग, सिर्फ 30 डेज के आसपास आपको नोट्स बनाना है, मतलब 30 40 पेजेस के नोट्स बनाना है। सो विच इज़ मोर देन इनफ आई थिंक फॉर प्रिपरेशन। हम्म। सो लास्टली शिवम, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक काफ़ी कुछ आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया है, बट हाँ। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू ऐड अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर सीमैट, लाइक यू आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एक महीने Yes, पहले। बिल्कुल। तो हाउ हाँ। वाज योर जर्नी, कि आपको भी ऐसे लाइक क्लूलेस फील होना, या फिर बिल्कुल। हाँ, कैसा प्रिपरेशन का जर्नी था? इनिशियली मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ मेरे को कैसे पता चला। मैं बता, मेरा दोस्त है वो एमबीए के प्रिपेयर कर रहा है, वो अपनी एमबीए परस्यू भी कर रहा था गुड़गांव से। तो उसने मेरे को बोला कि ये सीमेट एग्जाम्स है, सीमेट एग्जाम है, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इसका भी सिमिलर लाइंस पे पेपर होता है, एक बार दे के देख तू। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम मॉक ही दिया था इसका, कि चेक द लेवल कि मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूँ। मैंने ये नहीं क्योंकि जनरली क्या होता है, आप क्वेश्चन पेपर स्क्रॉल करोगे, अपने माइंडसेट होता है सिर्फ इजी क्वेश्चंस पे जाएगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है हमें, लेकिन पूरा उसके बारे में जिस्ट नहीं मिल पाता। लेकिन आप एक बार बैठ जाओगे, क्योंकि ये 3 घंटा सिर्फ नाम का है, 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है इजीली। और आप अगर टैबलेट या लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो कॉपी पेन लेके, तो हो जाएगा इजीली अटेम्प्ट आपका 2 घंटे में। तो अटेम्प्ट करा, मेरा 248 स्कोर आया था आउट ऑफ 400। मैंने कहा बिना पढ़े, जिसमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ठीक हुए थे, जबकि मुझे बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन थी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का। जैसे मैंने पहले बोला भी कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाता था मैं पहले। तो इसी इतना ही स्कोर आ रहा था मेरा इनिशियली। काफी लोगों का आ रहा होगा शायद अभी भी, उससे फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी स्कोर से अभी अभी के लिए। मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चंस मैं रॉन्ग कर रहा हूँ इन सेक्शंस में, उनको मैं किस तरीके से टैकल कर रहा हूँ। जैसे आपको कंटिन्यूअसली उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है एक बार, या फिर कुछ आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है, या कंटिन्यूअसली इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों मेंशन करे स्पेसिफिकली, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन से जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपना यूनियन बजट, ये सब। ये इसीलिए मेंशन करा है क्योंकि इनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ये पोर्शन भी अगर आप मिस आउट कर दोगे और एक क्वेश्चन आ गया वहां पे और वो गलत हो जाएगा, तो फिर बाद में लगेगा तो बहुत ही इजी था। तो जो इजी चीजें हैं वो तो गिव अवे करनी ही नहीं है, ये था माइंडसेट में मेरे कि हाँ ये नहीं होने देना है। और सेम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, सेम वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं। ज्यादा रिटेन रहे उसके लिए क्या करना है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्शनल मॉक दे रखे हैं, वो एक बार दे दो। इनिशियली लगेगा कि अरे मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं है, डोंट वेट कि सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद मैं सारा देना चालू करूंगा। सिलेबस खत्म भी हो जाएगा उसके बाद भी जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीजें हैं, वहां पे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो ना सुना है ना देखा है। तो डे 1 से आपने ये दोनों सेक्शन पढ़ने हैं, और डे 1 से ही इनका सेक्शनल मॉक लगाना है किसी भी तरीके से, आपको कहीं पे भी मिले। फुल मॉक है उसमें से भी ढूंढ के आप सेक्शनल मॉक लगा दो, फ्री काफी अवेलेबल है। बाकी सर ने बोला कि इनकी साइट पे इतने सारे मॉक्स अवेलेबल हैं, वहां पे आप लगाइए। तो जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उस टाइम में, 30 डेज हैं, 30 में से 3 4 दिन आप इधर उधर जाओगे, कोई शादी वगैरह का माहौल चल रहा है आजकल वहां निकल गए, तो उनको भी हटा के डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो एक माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने इतना कर रखा है।
एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा जब तक एग्जाम आएगा। और सेम एक दिन पहले एग्जाम्स के, भले ही ऐसा लग रहा हो कुछ नहीं आता, पर फिर भी किताब खोल के मत देखना, सब कुछ साइड रख देना। और जब पेपर देने जा रहे हो, खाली इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की कॉपी को अपने दोबारा खोल लेना एक बार, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें होती है जो मिस आउट होंगी। बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी इजिली होगा सबसे। परफेक्ट, आई थिंक शिवम वेरी गुड। आपने पूरा आपका ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ दे दिया है स्टूडेंट्स हाँ। को प्रिपरेशन करने के लिए। एक क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कहाँ तक करने हैं, कहाँ से कहाँ तक करने हैं? पार्ट 3, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 13। और पार्ट 4 दैट इज आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 51। और इनके सब सेक्शंस भी हैं, वो भी कर सकते हो, ये मेन यही आर्टिकल है। एक बार आप बता सकते हैं आर्टिकल नंबर? आप लिखो पहले पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, तो ओके, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 30। राइट्स आर्टिकल 12 to 13। हाँ, 30, 30, 30। 30, ओके, आर्टिकल 12 to 30 एंड देन पार्ट 4। पार्ट 4 आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 51। 37 to 51, ओके। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन या विच कंट्री? क्योंकि ये, इसके लिए भी प्रॉपर आपको मिल जाएगा। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग, मतलब विच हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? यूएस से लिए गए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से हैं? आयरलैंड से हैं। इस तरीके से। और पूछा जाए मैक्सिमम ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आई थी, वहां से लिया गया था फर्स्ट टाइम एक रिटर्न, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1935 में, तो वहां से गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से काफी सारी चीजें ली गई हैं अपने उसमें। ये सारा जैसे बजट वगैरह आएगा तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112। मनी बिल पूछा जाता है, मनी बिल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 110। तो ये बेसिक, मतलब ये थोड़ी सी ऐसी नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछ लेते हैं तो 148, सॉरी वो तो उसका सीएजी का है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है। इस तरीके से। तो परफेक्ट। अभी लग रहा है कि हाँ, इनको कैसे याद है इतना सारा? एक बार ये आर्टिकल देख लेना, उसके बाद भी सारा याद हो जाए। आर्टिकल 15 तो सबको याद होगा, इसके ऊपर तो मूवी भी आई थी। ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन किस में दे रखा है कि नहीं करना है किसी पे। या अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17, वो भी काफी फेमस है। आर्टिकल 19 वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब। राइट टू लाइफ आर्टिकल 20, इस तरीके से। 21, सॉरी, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। इस तरीके से बेसिक यही करना है। अब बहुत ज्यादा नेटिग्रिटीज में जाओगे कुछ नहीं। सुपरफिशियल सुपरफिशियल सारा देख लिया, फिर भी वो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जब लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन जो बोले ना, एक बार जीके के देखना एक बार बैठ के पहले, तो लगेगा कि हाँ, इतनी ही चीजें हैं जो आ रही हैं, कोई ज्यादा नहीं आ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 2-3 का इसके पॉलिटी से। बाकी थोड़ा अवेयरनेस वगैरह हो गई, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस होती है ये, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं। ब्लू रेवोल्यूशन से समझ आता है, हाँ फिश से रिलेटेड होगा। व्हाइट रेवोल्यूशन समझ आता है, ये सारी चीजें इजीली हैं। आप एक बार देखोगे सारा चीज। कोई भी डिटेल नहीं पूछेगा किसने लॉन्च करा, नहीं आने वाला है, बस ये किससे रिलेटेड है ये आने वाला है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था सबसे पहले, पता ही होना चाहिए। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर डेथ हुई थी उनका, जिन्होंने ये करा था यहाँ पे, क्या नाम था उसका? स्वामी, एम एस स्वामीनाथन। तो पूछ सकते हैं कि हु इज द, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला इंडिया में कौन था? तो एम एस स्वामीनाथन थे। इस तरीके से। इंडिया में तो बेसिक ही है। और ये बेसिक ही रहने वाला है, इस बार भी कुछ अलग से चेंज नहीं होने वाला है। अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए हो जाएगा, उसकी तो स्ट्रेस ही मत लेना। फिर कट ऑफ कम चली जाएगी, कम नंबर पे हो जाएगा। परफेक्ट, आई थिंक सारे एलिमेंट, सारे पॉइंटर्स काफी ब्रीफली आपने कवर किया। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट शिवम। एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम जैन से मार्च से जैन में शिफ्ट हो रहा है तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो कि तो इतना कुछ चेंज देयर आएगा। विल बी नो देयर विल बी नो चेंज आई थिंक। हाँ, करंट अफेयर्स का चेंज हो जाएगा, अगर मार्च में या मई में होता तो थोड़ी और पास की पूछ लेते करंट अफेयर। अभी इतना पहले हो रहा है, तो जो अभी तक रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनसे करंट अफेयर्स पूछेगा बस। और करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन है, उसके लिए इतना टेंशन लेनी ही नहीं है। एग्जैक्टली, करेक्ट। 90% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू रिमेन सेम, जितना आ रहा है पहले से सिमिलर लाइंस पे ही रहने वाला है। 3-4 क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये
ये करूँ कि नहीं करूँ, ये होगा तो कब हो जाएगा, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है उसमें। पेपर में मैथ्स सेम आएगी, रीजनिंग सेम आएगी, इंग्लिश सेम आएगी, सेम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी सेम आएगी, उसमें भी कुछ नया नहीं आ गया, खाली रिसेंटली कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन या कोई स्टार्टअप जो फेमस का हो, या नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इंडिया में कितने रिसेंटली कोई अपडेट आई हो उस पर, तो वो सब देख लेने एक बार आपको। और ये बहुत ही, गूगल है, एक बार सर्च करा दिख जाएगा कोई भी चीज, या फिर माइंड में कभी भी क्लिक होता है जब पढ़ते रहोगे ना, जब वो टीचर बता रहा होगा तो एक दो चीजें आपके दिमाग में आती रहेगी, अच्छा ये भी देख लेता हूँ, तो गूगल सर्च कर लो, कॉपी पे लिख लो, या फिर देख लिया एक बार सर्च करके खुद पढ़ा है तो रिटेन रहेगा लंबे टाइम तक, एटलीस्ट 10-15 दिन तक तो आराम से रिटेन रहता है, जो यस खुद आई। खुद सर्च करके अगर लिख रहे हो, देखी है तुमने तो। अगर किसी ने बता दिया तो शायद ना रहे, लेकिन अगर आपने खुद सर्च किया, देखा और पढ़ा तो फिर रहता है, रिटेन रहता है आपको। परफेक्ट। सो आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कि आप अगर एफर्ट्स डालोगे तो यस, आपको उसका रिजल्ट 100% दिख जाएगा एग्जामिनेशन में। एंड ये फॉर जो श्योर। स्टार्टअप न्यूज़, इसके लिए अगेन मैंने इंक 42 करके एक मेंशन किया है, उसमें काफ़ी रिसेंट न्यूज़ लिंक्डइन पे आता रहता है। मैं भी फॉलो करता रहता हूँ वो, सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड हम्म। सौरभ इज सेइंग कि आपसे, आपका सुन के ऐसा लग रहा है कि रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, विच इज़ वेरी इजीली। गुड। दिस इज व्हाट वी वांटेड, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रिपेयर क्या करना है, बिकॉज कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे तो क्लूलेस नहीं रहना है। हमको बिल्कुल। एक पाथ, एक डायरेक्शन अगर मिले तो हम लोग वो कर सकते हैं। हम्म। बस ये ठीक मेक है। श्योर, 30 डेज रह गए हैं, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि पढ़ा और प्रैक्टिस करी, पढ़ा और प्रैक्टिस करी, क्योंकि लगातार पढ़ाई तो काफी टाइम से कर ली ना, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी इस लास्ट मंथ में, क्योंकि मॉक टेस्ट शुरू में मेरे को भी लगता था जब मैं नहीं देता था, मैं एक भी नहीं देता था, मेरे को लगता है अरे सीधा पेपर में देखेंगे जाके, नहीं, लेकिन अगर आपने पहले से दे रखे हैं ना, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इसका भी अपने आप आइडिया लग जाता है बैक ऑफ द माइंड में, एक मंथ इज इनफ अपने बारे में समझने कि मैं कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो आप इजीली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे रियल पेपर में, अगर वो मिस्टेक्स आपको पता चल गई तो। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक शिवम, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी इलेबोरेटली हर एक पॉइंटर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक स्टूडेंट्स भी क्लियर रहेंगे। लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, कोई भी डाउट पूछना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ प्लीज। चैट बॉक्स में डाल दो, आई विल पिक दैट क्वेश्चन। एंड आई थिंक अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। मुझे लग रहा है कि मैं भी अभी प्रिपेयर करूंगा तो मैं भी सीमैट ऑल इंडिया रैंक कुछ लेके आ सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। सो दैट इज़ गुड। इवन मैंने प्रिपेयर किया था सीमैट के लिए, आई गॉट सम ऑल इंडिया रैंक 66, बट जीके मैंने बिल्कुल भी मतलब प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो इसके लिए आई डिड नॉट गेट अ गुड स्कोर। बट आई थिंक सारे स्टूडेंट जो जीबी टारगेट कर उनको सीमैट देना चाहिए। एंड ये जो आर्टिकल्स है एंड ये जो जीके वाले एलिमेंट्स है, ये बाद में भी काम आते हैं। इनफैक्ट मैं जब वाईकॉम में काम कर रहा था तो मेरे मैनेजर्स इनफैक्ट ये सारे जो न्यूज़ एलिमेंट्स है ना, ये फॉलो करते रहते हैं, और वो लोग अराउंड 40 ईयर्स के एज वाले हैं। तो आगे भी आप कॉर्पोरेट करियर में जाओगे तो ये सारे जो करंट अफेयर्स है या स्टैटिक एलिमेंट्स है, एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पता रहे, बिकॉज वो दिखाता है कि आप कितने डिलीजेंटली सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को पता है कि नहीं कि आसपास क्या चल रहा है, या सिर्फ आप अपने सिर्फ काम पे फोकस हो। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट अभी से ही आप वो हैबिट डाल लो कि अपने सराउंडिंग में क्या क्या न्यूज़ हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। सो इट गिव्स यू और पॉइंट टू टॉक ऑल्सो। आगे जाने के बाद में आप बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में भी ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद आएंगे, तो सामने वाले से कॉन्वर्जेशन में भी ये काफ़ी हेल्प होता है आपको, आगे जाके बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ वाले लोग मिलते हैं इन कॉर्पोरेट, जो अलग अलग ये गवर्नमेंट वाले भी होते हैं। तो ये सब जब आपको पता रहेगा तो द कॉन्वर्जेशन इज मोर मीनिंगफुल एंड इंसाइटफुल। सो आई थिंक रियली रियली गुड दैट आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि डर खत्म हो गया है कि क्या करना था एंड नहीं, बट आई थिंक दिस इज गुड। लास्टली मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे साइड से पूछना चाहूँगा कि कौन इंग्लिश और रीजनिंग जो है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल और सीईटी का डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके हिसाब से कैसा है? कौन सेक्शन की बात करें तो सीईटी का लेवल स्टिल ऊपर है सीमेट एग्जाम से, सीमेट के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जितने भी इन एंड अराउंड पेपर होते हैं, दैट मैट कैट जितने भी हैं उनसे काफी लो है इन वाले पोर्शन के लिए, बस मेक श्योर करना है आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें वहां पे, 1 2 3 ऑप्शन वाला जो बताया जैसे 1 2 3 दे रखा है और आंसर जो उसके 2 3 4 दे रखे हैं, आपका 2 आया तो ऑप्शन 2 मार्क कर दिया लेकिन वहां पे 3 था,
ये मिस्टेक्स नहीं करनी, इनफ ऑफ टाइम है यहाँ पे, ये वाली चीजें प्ले करते हैं वो लोग ऑप्शंस में, आपको रिसेंटली पता चला होगा जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें होने लगा है ये वाली चीज, क्योंकि बच्चा बहुत रफ्तार में रहता है, 2 मार्क कर देता हूँ लेकिन 2 ऑप्शन पे 3 दे रखा था। ये मिस्टेक्स हाँ गलती से भी नहीं करनी है आपको। या सिली मिस्टेक्स इज बेसिकली व्हाट जो हमको अवॉइड करना है एंड 100% अवॉइड करनी है, हाँ देखो रैंक लानी है तो सिली मिस्टेक इज समथिंग, मतलब यू आउट कैनॉट ऑफ अफोर्ड, कैनॉट अफोर्ड। करेक्ट एंड अगेन टाइम भी आपके पास ज़्यादा है, जैसे शिवम ने बोला 2 आवर्स में हो गया ना, इवन आई बिलीव मैं भी ऑलमोस्ट 1.5 2 आवर्स में, मैं तो जीके किया नहीं तो उस टाइम ही खत्म हो जाता है। And आराम से। बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने को इनफ टाइम है, आप उसको 2 बार रिपीट जाके वापस रिव्यू कर सकते हो कि आपने। रिव्यू इजीली, हाँ रिव्यू तो करना ही करना है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश 100% रिव्यू करो उन क्वेश्चंस को, मेक श्योर कि उसमें 100% एक्यूरेसी रहे, मतलब जितना अटेम्प्ट करे गलत तो होना ही नहीं चाहिए उनमें ऐसा। करेक्ट परफेक्ट यार, सो आई थिंक we have covered all the questions. Thanks a lot Shivam for making time and हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर होपफुली इनवाइटिंग मी। या इन्हीं स्टूडेंट्स में से आपके जूनियर्स भी आएंगे नेक्स्ट ईयर इन द कॉलेज, सो श्योर लुकिंग श्योर। फॉरवर्ड टू दैट। So, okay, guys, I think we will end the session now. Thanks a lot, Shivam. Anything more students you want to add, please add, and then we will close this session. Okay, no questions as of now. Thank you थैंक यू। बोल रहे हो तो थैंक यू थैंक्स थैंक अ लॉट, थैंक्स अ लॉट शिवम। ओके यू। चलो चलो बाय बाय। एवरीवन। बाय। बाय बाय, थैंक यू।